देखिए बेटा, हमने कल 4.1 एक्सरसाइज पढ़ी थी। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो आपको इक्वेशन दे रखी है, समीकरण दे रखी है y = 3x + 5। अब हमें ये जो रैखिक समीकरण है, दो चर वाली रैखिक समीकरण, इसमें उसने हमसे पूछा है, तीन ऑप्शन दे रखे हैं, एक अद्वितीय हल। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एक अद्वितीय हल क्या होता है। जिस समीकरण का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल हो, मतलब क्या, x और y की एक ही वैल्यू, एक तरह की वैल्यू रखने से बराबर आ जाए। वो क्या चीज़ है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे बेटा। दूसरा, केवल दो हल हैं। और थर्ड है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं। इनफाइनाइटली का मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी। उसके बाद y = 3x + 5 है आपके सामने। अब इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने के लिए आप देखिए, पहले अगर हम x को 1 रखते हैं तो y जो आपके पास आएगा 3 × 1 + 5, तो 3 × 1 = 3 + 5, तो ये आ गया 8। अब x को आपने 1 रखा और y को आपका 8 आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर इस समीकरण में आप ये दोनों वैल्यूज़ रखते हैं तो आपके पास ये दोनों साइड जो हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएंगे। देखिए, अगर हम y की जगह पे, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में y है, उसकी जगह पे 8 रखते हैं, और जो हमारा x की वैल्यू आई है वो 1 रखी है, +5। 3 × 1 = 3 + 5, ये भी 8 आ गया, 8 = 8। मतलब क्या कि x और y की वो वैल्यूज़ जो आप लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में रखते ही आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, एक समीकरण को संतुष्ट कर देते हैं, वो इसके हल होते हैं। जैसे x = 1 और y = 8 इस समीकरण के हल हैं। वैसे ही अगर आप और सॉल्यूशन निकालने जाएं इसके, अभी इसी क्वेश्चंस में, अभी इसमें इस तरफ लिख रहा हूँ मैं, अगर आप x की वैल्यू 2 रखें तो y 3 × 2 + 5। तो सबसे पहले आपको पता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन साथ में, तो सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बोर्ड मास का रूल होता है। सारे रूल आपको बेसिक से साथ में पढ़ाता रहूँगा। तो ये पहले मल्टीप्लिकेशन 6 + 5, तो ये आ गया आपका 11। अब y जो आपका 11 आ गया। अब x 2 और y 11, ये दोनों वैल्यूज़ क्या कर रही हैं, अगर ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन में रखोगे, जो आपकी रैखिक समीकरण थी दो चर वाली, तो उसमें भी आप देखोगे 11 = 11 आ गया। अब एक सॉल्यूशन ये था, दो ये, ऐसे चलते जाओ आप। अगर हम x को 3 रखें तो y जो आपका 14 आ जाएगा। 3 × 3 = 9 + 4 14। अब चलते जाइए, आप देखोगे बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन आ जाएंगे जो आपके पास, जैसे 3 × 4 = 12 + 16, ये एक ये आ गया सॉल्यूशन। ऐसे चलते जा रहे हैं। अब आपके सामने ही है। अब एक अद्वितीय, अब एक हल तो है नहीं, इसके एक से ज़्यादा हल है। अब केवल दो भी नहीं है, दो से भी ज़्यादा हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल, अब आप देख रहे हो आपके सामने 4 तो आगे, ऐसे चलते जाएंगे तो अनंत तक, अनंत रूप से अनेक हल होंगे इसके। जिसको अपरिमित का मतलब क्या होता है, जिसको मापा ना जा सके, जो कभी भी समाप्त ना हो, इनफाइनाइटली बोलते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल। और ये आपका ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। मैथमेटिक्स में सिर्फ ये नहीं है कि उत्तर लिख देना अपरिमित रूप से अनेक हल है, आपको इसका सॉल्यूशन करके भी दिखाना होता है। क्योंकि जब तक आप मैथमेटिक्स में लॉजिक को आपको बताना होता है कि मैंने ऐसा लिखा तो क्यों लिखा, क्या रीज़न है, तो इसीलिए ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, समीकरणों के 4 हल लिखिए। पहली समीकरण, पहला क्वेश्चन ये रहा। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आप एक बार x को 0 से स्टार्ट करें। जब x को आप 0 रखोगे तो 2 × 0 + y = 7। 2 की 0 से गुणा की तो 0 आ गया, 0 + y y आ जाएगा, y का वैल्यू आ गया 7। एक तो सॉल्यूशन ये आ गया आपका, x = 0 और y = 7। अब दूसरे वाले स्टेप्स में क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए, अब x को 1 रखिए। जहाँ पर भी x है, x जो है 2 के साथ गुणा में था, मल्टीप्लाई में था, तो आपने वहाँ 1 रखा। 2 × 1 = 2, ये 2 आ गया, प्लस y = 7। अब आप क्या करेंगे, इस 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे, 7 - 2, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो ये आपका x = 1 और y = 5। ये सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद इसके 4 हल निकालने हैं आप। अभी आपने इसके सिर्फ 2 ही हल निकाले। हम इसकी इस बराबर वाली साइड में इसका हल निकालते हैं।
अब हम x बराबर 1 ले चुके थे, अब आप क्या करेंगे इसमें x बराबर 2 लीजिए। माइनस का भी ले सकते हैं, अगर आपको माइनस का ले लो ये लो, मैंने यहाँ पर x बराबर -2 ले लिया। तो 2x + y बराबर 7, इस इक्वेशन में रखते हैं, x की जगह पे -2 रखा प्लस y बराबर 7। -2 की +2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4 आएगा, प्लस y बराबर 7। तो ये -4 उस तरफ शिफ्ट हो गए, 7 + 4 11 आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 11। तो ये आपका y बराबर 11, यानी आपका जो है x -2 था, y आपका प्लस का 11। थर्ड सॉल्यूशन ये हो गया। अब हम इसका फोर्थ सॉल्यूशन निकालते हैं। फोर्थ सॉल्यूशन के लिए आप x बराबर कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, -1 ले लिया, आप कुछ भी और भी ले सकते हो। तो यहाँ पर 2 × -1 प्लस y बराबर है 7। 2 की -1 से करेंगे -2 प्लस y बराबर है 7। तो y 7, ये माइनस का 2 है, उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 9। तो एक ये आ गया आपका x बराबर है -1 और y बराबर है 9। एक ये सॉल्यूशन है। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चंस के जो 4 हमसे सॉल्यूशन पूछे थे, हमने इसके चारों सॉल्यूशन निकाल दिए। ये आपके सामने रहे। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, πx + y बराबर है 9। वैसे आप शुरुआत करते हैं, x बराबर 1 रखेंगे, π × 1 + y बराबर है 9। ये π × 1, पाई की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई आ जाएगा, प्लस y = 9, तो ये इधर जाएगा 9 - पाई हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ x 1 और y 9 - पाई, ये इसका एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। सॉल्यूशन वही है कि अगर आप x की जगह पर y की जगह पर ये वैल्यू रखो, दोनों साइड बराबर रख के देख लो, यहाँ पर पाई प्लस 9 तो 9 बराबर 9 आ जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन का क्या मतलब, पाई × 1 किया प्लस 9 - पाई किया बराबर है 9, पाई से पाई कैंसिल, 9 के बराबर आ गया। ये इसका सॉल्यूशन है। दूसरे जब आप x को 2 रखिए, जब x को 2 रखेंगे, पाई × 2 प्लस y बराबर है 9, तो ये 2 प्लस y बराबर है 9, तो y की वैल्यू क्या होगी 9 - 2, तो y बराबर है 7। तो x बराबर है 2 पाई। यहाँ पर देखिए भाई थोड़ा सा ध्यान दिए, 2 पाई प्लस y, तो ये आ जाएगा 9 - 2 पाई, तो ये 9 - 2 पाई। तो x बराबर 2 और y बराबर है 9 - 2 पाई। ये इसका दूसरा सॉल्यूशन होगा। अब थर्ड सॉल्यूशन के लिए देखिए, थर्ड सॉल्यूशन के लिए आप वही करेंगे। अब ये सबसे इजी मेथड होता है कि आप जो नेचुरल नंबर है वो पुट करते जाओ, तो इससे थोड़ा आपका जो है क्वेश्चन आसान हो जाए। माइनस वाला पुट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में पुट करके भी दिखाया। अब यहाँ पाई × 3 प्लस y बराबर है 9, तो ये पाई की और 3 की गुणा 3 पाई प्लस 9 बराबर है 9, y की वैल्यू रखेंगे 9 - 3 पाई, तो x बराबर है 3, y बराबर है 9 - 3 पाई। थर्ड सॉल्यूशन ये निकल गया। अब फिर वही फोर्थ 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। अब x बराबर है 4 रखोगे आप, जैसे आप x बराबर 4 रखोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 4 पाई प्लस y बराबर है 9, y की वैल्यू जब आप निकालने जाएंगे तो ये 4 पाई उस तरफ शिफ्ट हो गया, माइनस को हो गया, तो आपका x बराबर है 4, y बराबर है 9 - 4y। तो ये आपके 4 सॉल्यूशन हो गए इस क्वेश्चन से। आप शुरुआत से देख सकते हो, सबसे पहले x बराबर 1 से शुरू किया, फिर x बराबर 2 रखा, फिर x बराबर 3 रखा, और आपके सामने ये सॉल्यूशन आ गया। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखिए भाई आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का थर्ड पार्ट। x बराबर है 4y। अगर आप ऐसे लिखते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, ये 4 यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई गुणा में था, तो इधर शिफ्ट होते ही इसके डिवाइड में चला जाएगा। अब आप x की जो वैल्यूज़ रखेंगे वो ऐसी रखनी है जो 4 का मल्टीपल हो, मतलब क्या 4 की टेबल में आता हो, 4 के पाड़े में आता हो। क्यों रखते हैं ऐसा? अब सवाल ये भी उठता है, क्योंकि ऐसा रखने से आपके पास y की वैल्यू जो है कंप्लीट वैल्यू होगी, एक पूर्ण संख्या आएगी, एक होल नंबर आएगी, एक नेचुरल नंबर आएगा, जिससे कि आपको जो है थोड़ा ये इसको सोल्व करते हुए थोड़ा आसानी रहेगी। जैसे मैंने x बराबर 8 रखा, तो 8/4, तो ये 2 आ गया। अब x बराबर है 8 और y बराबर है 2, ये इसका फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया।
अब आप नेक्स्ट जो है इसका 12 रखते हैं, तो ये 12 रखने से y जो है आपका x/4 था, तो 12/4, तो ये आपका आ गया 3। तो x बराबर है 12 और y बराबर है 3। उसके बाद हम यहाँ पर x बराबर है 16 लेते हैं, तो y आ जाएगा x बराबर x/4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/4, तो ये 4, मतलब x बराबर है 16 और y बराबर है 4। इसका ये थर्ड सॉल्यूशन हो गया। फोर्थ सॉल्यूशन में हम फिर से कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं जो 4 का मल्टीपल हो, जो 4 की टेबल में आता हो। तो x बराबर है 20 लिया, y बराबर आ जाएगा 20/4, तो इसको डिवाइड करने पर 5 आएगा। तो x बराबर है 20 और y बराबर है 5, ये इसका फोर्थ सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन हमने सोल्व किया, और थर्ड क्वेश्चन के जो उन्होंने हमसे 4 सॉल्यूशन मांगे थे वो आपने यहाँ पर रख दिया। इसको दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते हैं, y की वैल्यू 1 रखो, आपकी x की वैल्यू 4 आ जाएगी। आप y की वैल्यू रख के भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। जैसे अल्टरनेटिव मेथड क्या होता है कि इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। इस दूसरे तरीके को करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, x बराबर 4y है, x बराबर 4y है, तो आप y का मान एक बार 1 रखते, तो आपके सामने ही है x बराबर है 4 गुणा में 1, तो 4 आता। तो x की वैल्यू बराबर है 4 और y बराबर है 1, ये इसका सॉल्यूशन हो गया पहला। दूसरे वाले में फिर आप y बराबर 2 रखेंगे, x आपका 8 आ जाएगा, 8 x बराबर 8 और y बराबर 2, इसका ये दूसरा सॉल्यूशन हो जाता। 4 वाला थर्ड सॉल्यूशन में x बराबर y बराबर 3 रखते, x बराबर 12 आ जाता। तो x बराबर 12, y बराबर 3, ये इसका थर्ड सॉल्यूशन हो जाता है। उसके बाद y को 4 रखते हैं, तो x की वैल्यू आपकी 16 आ जाती है, x बराबर है 16 और y बराबर है 4, ये इसका फोर्थ सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये अल्टरनेटिव मेथड है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, मैंने आपको दोनों ही तरीके से क्वेश्चन सोल्व किया। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप x की वैल्यू पुट करके कर सकते हैं और y की वैल्यू पुट करके भी आप इसको कर सकते हैं। दोनों ही सॉल्यूशंस दोनों ही तरह से मैंने आपको समझा दिया। आप इसको ट्राई करें, और अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर आप मेरे को कमेंट में लिख के भेज दें, मैं आपको इस क्वेश्चन का भी जो है और भी सॉल्यूशन होगा और कुछ पूछना होगा आप बता सकता हूँ मैं आपको। देखिए हमारे पास थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, उसने हमको 5 ऑप्शन दे रखे हैं और वो हमसे पूछता है कि इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है। तो पहले वाला जो कोऑर्डिनेट है, जो पहले वाला है वो आपका x का, दूसरे वाला y, पहले वाला एब्सिसा, दूसरे वाला ऑर्डिनेट है। तो इसमें आप बारी बारी से जब इसके वैल्यू पुट करेंगे, अब देखिए पहले वाला ऑप्शन लेते हैं, चेक करते हैं। देखिए बायां पक्ष लेते हैं, अगर बाएं पक्ष में ये वैल्यू रखने के बाद दाएं पक्ष के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन है। तो बायां पक्ष हमारा क्या x - 2y है, और हमारे पास पहला जो क्वेश्चन दे रखा है 0,2 दे रखा है। अब ये वैल्यू रखो, x की जगह पे 0 रखो और y की जगह पे 2 रखो, तो 0 - 4, तो -4 आया। लेकिन हमारे पास राइट हैंड साइड क्या दे रखी थी, +4, तो ये तो हल नहीं है। 0,2 समीकरण का हल नहीं है। समीकरण x - 2y बराबर 4 का हल नहीं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखिए भाई, 2,0। अब x 2 है और y 0 है, x 2 पुट करना है, y आपने 0 पुट करना है। तो x की जगह पे 2 रखेंगे हम, 2 माइनस लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम बायां पक्ष भी बोलते हैं, वाम पक्ष भी बोलते हैं, कई नाम हैं, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो x - 2y ये था हमारा बायां पक्ष, इसमें मैं पुट कर रहा हूँ x की जगह पे 2 और y की जगह पे 0। तो जो 2 की 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 - 0 2 आया। लेकिन हमारा राइट हैंड साइड जो दायां पक्ष था वो तो 4 था, इसके बराबर नहीं आया, तो यहाँ पर भी लिख देंगे 2,0 हल नहीं। अब उसके बाद चलिए हम करते हैं इसका थर्ड ऑप्शन चेक। थर्ड ऑप्शन में क्या कहा, 4,0। इक्वेशन हमारी यही चल रही है, x - 2y बराबर 4। हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ, x - 2y, x की जगह पे हमने 4 रखा, -2 इंटू में 0, तो ये क्या आया आपके पास 4 माइनस, देखिए हम इसको ऐसे लिखते हैं 4 - 0,
तो ये 4 आ गया, और हमारी राइट हैंड साइड भी क्या है 4 है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 4,0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। अब देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला उसमें हम चेक करते हैं √2, 4√2 वर्गमूल 4 वर्गमूल 2। हम फिर वही लेफ्ट हैंड साइड में बाएं पक्ष में x माइनस 2y, जहाँ पर x है वहाँ पर वर्गमूल 2, और जहाँ पर y है देखिए यहाँ y 2 के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये हमने यहाँ रख दिया वर्गमूल 2। अब -2 की 4 वर्गमूल 2 से करेंगे तो जो आपका होल नंबर पार्ट था उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो इरेशनल पार्ट है जो अप्रोक्सीमेशन संख्या वो साथ में आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से √2 का कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ से 8, तो ये कितना आ गया √2 इंटू में -7 से मल्टीप्लाई के -7 √2 आ जाएगा, जो कि 4 के बराबर नहीं है। तो फिर से आप इसमें यहाँ लिख देंगे कि √2, 4√2 समीकरण का हल नहीं है, नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। ये चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छे से समझनी है। ये आपके पास जो है इसका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, आपने ध्यान से समझा होगा। आइए हम नेक्स्ट पार्ट को इस और चेक करते हैं क्या वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। देखिए हमारे पास इसका 5वां पार्ट और चेक करते हैं कि यह इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी x माइनस 2y, जहाँ पर x है वहाँ पर 1 और जहाँ पर y है वहाँ पर 1, क्योंकि दोनों ही 1 1 दे रखे हैं। 1 माइनस 2, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है, तो सब्ट्रैक्शन होएगी और माइनस का 1 बचेगा जो कि 4 के इक्वल नहीं है। और इस तरह से आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि 1,1 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। और समीकरण कौन सी है, ये आपके पास जो है x माइनस 2y बराबर है 4, जो ऊपर लिखी हुई है आपके पास। देखिए हमारे पास प्रश्नावली 4.2 एक्सरसाइज 4.2 का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण के हल हैं। इसका मतलब क्या कि 2x प्लस 3y में जब हम x की जो वैल्यू और y की जो वैल्यू रखेंगे वो आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। अब ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें अब जो वैल्यू रखेंगे, देखिए x की जगह पे 2 रखा आपने, यहाँ 2x का मतलब है कि x 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, 3 इंटू y का मतलब है तो y जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई में वैल्यू रखिए आप। 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, 4 प्लस 3 7। अब जब उसने हमें ऑलरेडी गिवन है कि x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण का हल है, तो इसका मतलब क्या कि लेफ्ट हैंड साइड इसकी x और y की वैल्यू रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएगी। ये लॉजिक है इसका। तो राइट हैंड साइड हमें गिवन है k, और लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू रखी है वो रखने के बाद हमारी क्या रही है 7, तो k की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। और समीकरण जो है x और बराबर है 2 और y बराबर है 1, समीकरण का हल होने की वजह से k की वैल्यू आपकी 7 आ गई, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रही थी। तो धन्यवाद, ये आपका एक्सरसाइज 4.2 थी, और मैंने अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न किया कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए। तो हम फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। थैंक यू।